हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपकी करियर एक साल में कैसे होने वाली है, आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन सा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, कौन से मेन इवेंट्स होंगे आपके करियर में। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे हो तब से लेकर एक साल तक के लिए ये अप्लाई होगी। तो इसमें 4 पाइल्स होंगी और हम देखेंगे पाइल के बारे में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे, तो प्लीज़ चेक एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन बुक इट थ्रू मी ईमेल से कांटेक्ट करके। तो लेट्स से आपके पाइल्स कौन सी है। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग हुई है, तो मैंने ऑलरेडी रीडिंग की है, अब मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ। तो देखिए प्लीज़, आपका पहला कार्ड है सिंप्लिसिटी, यानी पाइल नंबर 1 इज सिंप्लिसिटी नंबर 23। पाइल नंबर 2 इज रेवोल्यूशन नंबर 49। पाइल नंबर 3 इज टीम वर्क नंबर 44 और पाइल नंबर 4 इज डिटर्मिनेशन नंबर 9। तो ये 4 पाइल्स हैं, इसमें से आप एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हो। तो टेक योर टाइम, चूज 1 पाइल और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 सिंप्लिसिटी से, और इसके टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1 सिंप्लिसिटी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इस एक साल में, आने वाले एक साल में आपकी करियर कैसी रहेगी। तो आपने कार्ड चूज किया है सिंप्लिसिटी का विथ नंबर 23। सो ये कार्ड बात करता है विद द नंबर न्यूमरोलॉजी कि आपके करियर में एक साल में डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाला है, और ये चेंज एक बहुत ही आसान और सुलभ स्टेप से शुरू होगा। ये कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक या डिजास्टरस टाइप का चेंज नहीं है कि आपको अपनी जॉब गंवानी पड़ी या अपना बिजनेस बंद हो गया या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया। नहीं, कुछ एक छोटा सा चेंज आप खुद ही करोगे अपने वर्क लाइफ में, अपने सोच में कुछ ऐसा बदलाव लाने वाले हो जिसकी वजह से बहुत आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लाइफ में। तो जो भी चीज़ें या जो भी स्टेप्स आप लोगे, जो भी चेंजेस आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो बहुत सिंपल होंगे। शायद आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, बहुत सारे जॉब्स कर रहे हो एक साथ, एंड शायद बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो डीक्लटर की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ। बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड प्रोजेक्ट्स आप छोड़ रहे हो। जो प्रायोरिटी है और जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है, वहीं आपका फोकस रहने वाला है। और अगर इस वक्त आप किसी ऐसे बहुत ही केओटिक टाइप वर्क कल्चर में फंसे हुए हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए इस ईयर में। चीज़ें सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही सीधी तरीके से, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रख के, ट्रांसपेरेंसी रख के जितना आप अपने करियर को देखोगे, आपका काम और बेहतरीन होता जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट हो, जस्ट एज अ हॉबी अगर आप आर्टिस्ट हो, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस हॉबी को भी एक करियर में परिवर्तित कर सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, लैंडस्केपिंग, फ्लोरिस्ट, डिफरेंट फ्लावर अरेंजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, इन कोई भी चीज़ों से आपका लगाव है, ये आपकी हॉबी है, तो अगर आप चाहते हो इससे पैसे कमाना, तो डेफिनेटली इसके पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप इसको एक साइड बिजनेस में, हसल में अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो इससे काफ़ी पैसा मिलेगा और आपकी मेंटल स्टेट भी बहुत बैलेंस रहेगी। तो देखते हैं आपके अगले कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो फर्स्ट। आपके
करियर के लिए मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। द चैरियट, और द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, फाइव ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बैक ऑफ द डेक है द हायरोफेंट, इस आने वाले ईयर में आप जो भी काम कर रहे हो, या फिर अगर आप अपनी करियर के एक शुरू के दौर में हो, अगर अभी आपने कॉलेज पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या बैचलर्स की है और अभी अभी आप करियर के खोज में निकल पड़े हो, तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र रहेगा आपके लिए कि बी वेरी डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिनेशन से आगे चलिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे लोगों में कि शायद आपके वेरिड इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ों में आप माहिर हो, आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो, और उसी की वजह से एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन भी है कि आपको ये करियर करनी चाहिए या वो करियर। तो जो भी करियर, जो भी आपका इंटरेस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट और हैप्पीनेस आपको वही देगा जो करने में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, जिसमें आप अच्छे भी हो और इमोशनली आपको अंदर से कहीं पता है कि दिस इज़ समथिंग यू कैन डू वेरी वेल। अगर ऐसी कोई हॉबी भी है आपकी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, अगर आपने बहुत ही अकाउंटिंग, फाइनेंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग ऐसी पढ़ाई की है, लेकिन आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, आप जस्ट अपने दोस्तों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, या आपको स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको टैरो रीडिंग पसंद है, अगर ऐसी किसी भी चीज़ आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ है, तो ये हॉबीज़ आप बहुत डेवलप करोगे इस साल में। मे बी ये आपका फुल प्रोफेशनल नहीं होगा, फुल टाइम प्रोफेशनल, लेकिन आप इस पे काम करते रहने वाले हो इस साल। और आपको एडवाइस भी यही आ रही है कि प्लीज़ जो भी आपकी हॉबी है, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन, आपकी जॉब को छोड़कर उस पे काम कीजिए। वो आपको इंटरनली बहुत हैप्पी भी रखेगी, आपके वर्क में, डे टू डे के वर्क में जो भी प्रेशर्स होंगे उसको रिलीज़ करने में भी हेल्प करेगी, और आगे चल के ये बहुत एक सक्सेसफुल बिजनेस, साइड बिजनेस बन सकता है। लेकिन आपको इस पे काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। अगर आप इसमें बहुत माहिर भी हो, फिर भी आपको इस हॉबी को एक्चुअल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लीगल टर्म्स क्या है, इस बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाए, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाए, इन सब बातों पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था, कुछ ना कुछ हॉबी है जो आगे चलकर एक अच्छी, सक्सेसफुल और पैसा देने वाली करियर बन सकती है आपके लिए। ये सिर्फ हॉबी नहीं रहेगी। लेट्स सी और क्या हो रहा है आपके इस साल में आपको कोई एक ऐसा काउंसलर, गाइड या मेंटर मिलेगा जो भी आपकी करियर है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस वो देने वाले हैं, बहुत बड़ी एक पुश देने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आपको उस एडवाइस पे काम करना पड़ेगा,
डिलीजेंटली, अगर इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो भी काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई है आपके एनर्जी फील्ड में जो अभी एंटर होंगे आपके लाइफ में। अभी ये सितंबर 2022 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर 23 सितंबर 23 के ये साल में कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपको बहुत ही कीमती सलाह देने वाले हैं, कीमती एडवाइस देने वाले हैं। आपके करियर में रुके हुए जो भी अगर आप बहुत काम कर रहे हो लेकिन आपको जो चाहिए वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो एक कोई अच्छी मार्केटिंग की एडवाइस मिल रही है। इवन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी फर्म के साथ, कंसल्टिंग फर्म के साथ काम करना शुरू करो, या फिर किसी लाइफ कोच के साथ काम करना शुरू करो, जिनके एडवाइस आपके वर्क लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस लाएंगे आपके लिए। आई सी कि पास्ट में करियर से रिलेटेड यहाँ पे थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स है। इमीडिएटली आप इसको शो नहीं करते हो, लेकिन अंदर से इंटरनली यू आर नॉट हैप्पी अबाउट योर करियर। ये बहुत हिडन है। अगर आपका जॉब बहुत अच्छा है, अच्छा पेइंग जॉब है, आपके फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट करता है, फिर भी ये आपको इंटरनली फुलफिलिंग वर्क नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आपका मन किसी और चीज़ों के लिए क्रेव कर रहा है, एंड वो चीज़ क्या है वो एक हॉबी के रूप से ही आप जान पाओगे, और शायद आपको पता भी है आपको क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ डर भी लग रहा है कि व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क। ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू वर्क। आपके कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जो भी एक क्रिएटिविटी है आप में, जो भी एक स्पार्क है, उसे बिल्कुल बुझने ना दीजिए, उस पर काम कीजिए। उसके रिजल्ट आपको विद इन अ ईयर दिखने लगेंगे। थोड़ा सा पेशेंस से रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। किसी उस फील्ड के किसी जानकार आदमी से बात करने की ज़रूरत है, और आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको ट्रैवल पसंद है, या टूरिज़्म ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, इवन फोटोग्राफी, व्लॉग्स, या फिर एडवेंचर टूर्स अरेंज करना, इस टाइप की कुछ हॉबी है, तो वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट की जा सकती है यहाँ पे। और इस सक्सेस को हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही है कि डीक्लटर कीजिए। अगर मन में बहुत सारा कंफ्यूजन भरा है, बहुत सारे ऑप्शंस है अगर आपके पास, तो प्लीज़ एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और स्टार्ट राइटिंग कि आपको क्या पसंद है। प्रायोरिटीज देकर देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो, आपकी क्रिएटिविटी आपको कहाँ बुला रही है। अगर आप ये लिस्ट बनाते जाओगे, यू विल फाइंड योर आंसर। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना फोकस रखोगे अपना मन, कंप्लीट फोकस में, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि एक साल में आपका ये गोल है, वो आपको अचीव करना है, उसी पे फोकस रहिए। बाकी सब चीज़ों पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही। और जितना हो सके स्मॉल स्टेप्स लीजिए, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से काम कीजिए। एक्सट्रीम एडवेंचरस और रिस्की स्टेप्स शुरू में लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर में कोई भी काम, नया काम आप करना चाहते हो, उसमें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बाय द बुक से जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पहले आजमाया गया है, जो पहले वर्क हुआ है, उसे फर्स्ट फ्यू मंथ्स ट्राई कीजिए। धीरे धीरे आपको अपनी इंटरनल पोटेंशियल दिखेगी, आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेज में अगर ये कोई नया बिजनेस भी सेट कर रहे हो, नया जॉब अगर आप फाइंड कर रहे हो, तो रेगुलर वे में एक वेल डिफाइंड अप्रोच जो सालों से चल रहा है, उसी को फॉलो कीजिए। बहुत ही ड्रामेटिक अप्रोच रखने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। यहाँ पे
ये जो चैरियट कार्ड है ये बोल रहा है कि जितना आप डिटरमाइंड रहोगे और फोकस्ड रहोगे उतनी सक्सेस आएगी। ये सक्सेस ऐसी नहीं है कि आप सालों तक काम कर रहे हो उसके बाद कभी आपको दिख जाए, नो। यहाँ पे जितना आप काम लगाओगे, इस महीने जो भी काम करोगे आपको रिजल्ट्स दिखते जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ स्टैग्नेंट एनर्जी है, मूविंग करने वाली एनर्जी है, मूव हो रही है। आप एफर्ट्स लगाते जाओगे, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। अगर लेज़ी होके लेथार्जिक बैठ गए तो रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बट बी श्योर जितना 100% एफर्ट देकर काम कर रहे हो, इमीडिएटली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं आपके पास। डॉल्फिन स्पिरिट है यहाँ पे, तो बहुत सारा सक्सेस और अबेंडेंस आएगा। सिर्फ फोकस्ड रख के पास्ट में जो फेल्यूर्स आए हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को एजुकेशन में, स्पेशली आपके स्टडीज़ में, कॉलेज में, मास्टर्स में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आई है या पास में आई थी। कुछ शायद एजुकेशन बीच में ब्रेक हुआ होगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी आप चाहते थे या जो भी स्ट्रीम आप पढ़ना चाहते थे, ड्यू टू एनी रीजंस शायद आप उसके एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाए, या वो जो कॉलेज था आपको नहीं मिल पाया। तो कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे लेकिन सरकमस्टेंसेस की वजह से आप अपनी एजुकेशन मास्टर्स तक नहीं लेकर जा पाए। तो वो पास्ट की ऊर्जा को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि एट प्रेजेंट जो भी मैसेज आ रहा है आपके पास वो बहुत सारा अबेंडेंस ला रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट ला रहा है। करियर में इमोशनल फुलफिलमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन इंटरनली अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट द वर्क यू आर डूइंग, 30-40 साल बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो जो बिल्टअप हुआ फ्रस्ट्रेशन होगा, जो अनहैप्पीनेस होगा अंदर जो दबा कर रखे हो करियर की वजह से, वो आपके रिटायरमेंट एज में बाहर निकलता है। एंड देन समवेयर पीपल स्टार्ट हैविंग कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में वो आपके बॉडी में दिखेगा, पेन बॉडी बनेगी। बहुत सारे लोगों को आजकल बैक पेन, नेक पेन होती है। तो चीज़ें एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर जो काम हम दिल से करना चाहते हैं, ड्यू टू प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, हम कभी उसको ट्राई ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ें कोई करता नहीं है, इसलिए हम अगर इसे ट्राई करने के लिए जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ऐसा अगर वेल पेइंग जॉब छोड़कर या करियर छोड़कर आप कुछ एक रिस्की डिसीजन लेते हो तो आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाओगे। लेकिन जो भी लोग कुछ इन्वेंट कर पाते हैं, कुछ नया शुरू कर पाते हैं, उनकी पहली स्टेप होती है अलग सोचना, रिस्क लेना और एटलीस्ट ट्राई करना। जब आप ट्राई करते हो एक चीज़, उसमें 100-200 आपको ऑप्शंस दिखने लगते हैं। मे बी नॉट द सेम थिंग, आपको किसी और चीज़ में भी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका ड्रीम जॉब है या आपका लाइफ पर्पस है। तो इसीलिए मैं ये इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, क्योंकि आपकी करियर में, आपके वर्क लाइफ में मुझे एक इमोशनल फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है। और जितना चीज़ों को सिंपल, आसान रखोगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आसानी से देखिए खुद को क्या पसंद है, क्या किस टाइप का वर्क करना पसंद है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कहाँ अपना करियर ढूंढना चाहिए, आप एक बहुत अच्छे एनी टाइप ऑफ काउंसलर, आई वोंट से कि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर ही बनोगे, आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल काउंसलर भी बन सकते हो, आप अच्छे करियर काउंसलर बन सकते हो, आप इवन न्यूट्रिशियस स्पेशलिस्ट बन सकते हो। जहाँ पे भी एडवाइस देना ज़रूरी है, वैसा काम आप बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। किसी को सिखाना, एडवाइस देना, कोई भी, इवन लॉयर, जस्ट लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो। आपकी एडवाइस, आपके क्लाइंट आपको जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से समझ के आप दोगे, और वो बहुत प्रैक्टिकल भी होगी। तो इस तरीके का काम करना अगर आपको पसंद है, इवन फैशन कंसल्टेंट
interior decorator consultant, any type of consulting or advising type of work, even training, coaching आपके लिए excellent रहेगा. जो भी disappointments आपने पास में देखी है, और आपके कॉलेज लाइफ या आपका टीनेज ईयर अगर बहुत डिफ़िकल्ट था, तो ऐसे यूथ को भी आप सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे टीनेजर्स को या फिर यंग यूथ को आप उनके डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प कर सकते हो. ऐसा काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो लेट्स सी और कार्ड्स आपके करियर के बारे में क्या कह रहे हैं. हम एक कार्ड लेंगे, एस्ट्रोलॉजी डेक्स है. One from the crystal. एक मैं मेजर अरकाना की एनर्जी देखना चाहूँगी कि बहुत सारे मेजर अरकाना ऑलरेडी आपके रीडिंग में आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कौन सी मेन एनर्जी है जो इस साल एक्टिव रहेगी आपके लिए. और एक लेते हैं कलर कार्ड. ओके, तो आपका मेजर अरकाना कार्ड है द वर्ल्ड. वाओ. ओके, उसके बाद कार्ड है वायलेट नंबर 45, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ. एक्सेंट्रिसिटी, ये है सैटर्न इन एक्वेरियस, यानी शनि कुंभ राशि में. मूनस्टोन, लिव योर पर्पस. पाइल नंबर 1, आप डेफिनेटली कुछ अगर कंसल्टिंग, हेल्पिंग, वॉलंटियरिंग जहाँ पे बात करना ज़रूरी है, इस तरीके के काम में अगर आपकी रुचि है या आपने ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग ली है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी करियर है. अगर आप इवन चाहते हो इस टाइप का कुछ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करना, जो बहुत ही ट्रबल्ड जिनकी लाइफ है उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना, बट ये बहुत एक्चुअल काम होगा जहाँ पे आपका एक ऑफिस है और आप एडवाइस दे रहे हो, फीस चार्ज कर रहे हो, इस तरीके का काम आप कर सकते हो. इसमें बहुत एक्चुअल फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, आप लोगों की हेल्प भी कर पाओगे, क्योंकि मूनस्टोन के साथ आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं आपके करियर से जुड़ा हुआ है. आपकी मेन करियर या आपका जो भी काम है, जब तक आप किसी लोगों, ये वर्ल्ड कार्ड फिर से वही कह रहा है कि ये एक सोलो काम नहीं है. आपका काम या आपकी ये जो भी हॉबी है, इसमें लोगों के साथ मिलकर या लोगों के लिए कुछ काम करना, इस तरीके का काम आपको खुश रखेगा और आपको बरकत भी लाएगा. एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रेंज और डिफरेंट साइन है ज़ोडिएक की, और ये शनि आया है एक्वेरियस में, तो इस काम को एक्चुअल एग्जीक्यूट करने के लिए, या ये जो भी आइडिया है इसे मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगा है. शायद पहले बहुत सारे सालों से आपके करियर में उतार चढ़ाव आए हैं, आपको जैसी चाहिए वैसी सक्सेस नहीं मिली है. अगर पैसा बहुत अच्छा है तो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, या आप जो भी काम कर रहे हो आपको पसंद है लेकिन इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छी बैलेंस्ड वाली करियर आपकी नहीं थी, और आप बहुत टाइम से इसके लिए कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आए, इसके प्रयत्न में थे. लेकिन ये फर्स्ट कार्ड ही आपका चेंज का आया है, तो इस साल आपको वो चेंजेस ज़रूर दिखेंगे. नवंबर और दिसंबर के मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए. ये आइडिया से आप कनेक्ट कर पाओ, या इस आइडिया को एक्चुअली वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके फर्स्ट स्टेप्स आपको मिले, कोई आकर आपको हेल्प करें.
ये जो भी काम करोगे आप, इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे डेफिनेटली, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपका काम पूरी ग्लोब तक पहुंचेगा। ये ऐसे नहीं है कि अगर आप इंडिया रह रहे हो या यूएस रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, इट वोंट बी जस्ट फॉर दैट कंट्री, इट्स गोना रीच ग्लोबल। इसको एक अप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी रीच बहुत बढ़ने वाली है। आपको एडवाइस भी यही है कि अपना फोकस सिर्फ एक लोकल मार्केट में मत रखिए, छोटे सिटी तक अपने को सीमित मत रखिए। जितना हो सके उतना दूर दूर लोगों तक पहुंचिए अपने काम से। और इंटरनेट की हेल्प लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से आप अपने काम को लोगों तक पहुंचाना, जितना आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लोगे और ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी काम करोगे आपको उतनी सक्सेस मिलती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी मेन करियर हो, आपकी जो भी जॉब हो उसके साइड में भी आप साथ में ये काम करते हो। आगे चल के इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है। 2 साल में ये फुल्ली ब्लूम होगी करियर आपकी। बट वी आर लुकिंग एट दिस ईयर्स रीडिंग, तो इस साल इसके डेफिनेट चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। पास्ट की जो भी स्लो ऊर्जा थी या जो भी सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो एक प्रॉबेबली एक पर्पस था उसके पीछे। आपको रेडी किया जा रहा था अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मूनस्टोन लिव योर पर्पस। आपका काम, आपका जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है, और आप वो काम इस साल शुरू करने वाले हो डेफिनेटली। वैसे आपका रून, हम एक रून निकालेंगे और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी रून निकल रही है। बरकाना, वाव! ये रून होता है ग्रोथ का। इस रून को एसोसिएट किया जाता है बर्च ट्री से। ये नॉर्वेजियन केल्टिक कल्चर में रून बहुत ही फेमस है, और ये बात करता है ग्रोथ और एबंडेंस, जो बहुत सारे हार्ड वर्क और एफर्ट्स के साथ आए हैं। और आपकी पूरी रीडिंग यही कह रही थी कि किसी ने बहुत वेट किया है, और जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, कि जितना सैटर्न की ऊर्जा में रहोगे। शनि को पसंद है काम करने वाले लोग, अपने कर्म पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके, फोकस करके जो लोग अपना काम करते हैं, उसे शनि हमेशा एक बहुत बड़ी रिवॉर्ड देते हैं। इस ग्रह को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। जब भी लोग सैटर्न की बात करते हैं तब कहते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन सैटर्न ऐसा सक्सेस लाता है जिसको आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। आप एफर्ट्स लगा के जो भी सैटर्न के ब्लेसिंग से आपको मिलेगा, हाँ लेट मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जिसे कोई रुइन नहीं कर सकता है, जो फेल नहीं होगा, जो 1-2 साल चलेगा और बंद पड़ेगा। नो, ये आपके लाइफ लॉन्ग रहता है। कभी कभी लोग ऐसे भी काम करते हैं जिसकी एक लेगेसी बन जाती है। तो आप ऐसा काम करने के लिए आए हो। और ये जो एम्परर दिखाया है, ये बहुत ही ओल्ड पर्सन है। तो एक कोई पर्सन, ओल्डर पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग। आपको एक बहुत नीडेड एडवाइस की ज़रूरत है। वैसी एडवाइस आपको ज़रूर मिलेगी इस साल में। प्लीज़, अगर कोई ऐसी एडवाइस आपको दे रहा है तो उनकी बात ज़रूर सुनिए। अगर आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते हो, किसी कोच को हायर करते हो आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए, वो भी आपको बहुत बड़ी अच्छी सलाह देने वाले हैं, और एक्चुअल में वो वर्क होगी आपके लिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि ये रून निकला है यहाँ पे, बरकाना। अमेजिंग ग्रोथ इज कमिंग फॉर श्योर। ये रीडिंग है और कुछ पॉजिटिव कहना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए, इसलिए मैं ये कार्ड्स निकाल कर नहीं कह रही हूँ। इसीलिए मैंने ये लाइव शफल किया था, क्योंकि करियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ का एक्चुअली आज के टाइम में। तो बरकाना हर तरीके की ग्रोथ की बात करता है, नॉट ओनली इमोशनल ग्रोथ। आपका लाइफ, दिस इज़ करियर रीडिंग, बट ये साल में आपका लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। आपके करियर में बहुत अच्छे सक्सेस
सॉलिड सक्सेस 3D लाइफ में आप देखोगे। पैसा बहुत आ सकता है, वो ऐसा पैसा जो आपको दिल से खुश कर रहा है। आपने बहुत मेहनत लगाई, उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिले, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बहुत ही टैलेंटेड और यूनिक लोग हैं। ऐसे लोगों से आप जुड़ पाओगे। ग्लोबल कम्युनिटी से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। आपके काम को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा। तो एक ही एडवाइस है, जितना हो सके उतना एफर्ट लगाइए, डिसिप्लिन्ड काम कीजिए, बहुत सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी स्कैटर मत कीजिए। जहाँ पे भी अपने गोल को सेट कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, और इमीडिएटली अगर आज कुछ शुरू किया और 2 वीक्स में आपको रिजल्ट नहीं मिले तो निराश नहीं होना है। चैरियट और एम्परर और हाई प्रीस्टेस बहुत अमेजिंग कार्ड्स निकले हैं। आपकी सक्सेस उधर है ऑलरेडी, इट्स देयर इन द यूनिवर्स। उस पर एक मिस्ट्री की कर्टन श्राउडेड है। जितना आप काम करना शुरू करोगे, एफर्ट लगाओगे और पॉजिटिव थिंकिंग में रहोगे, धीरे धीरे वो वेल क्लियर होती जाएगी और वो सक्सेस बाहर आएगा। बट इट्स ऑलरेडी देयर। ये बहुत सालों से इसीलिए आप वेट कर रहे थे। आपकी सक्सेस वहाँ एक ओशन के नीचे ऐसे बैठी है, वो धीरे धीरे बाहर आएगी। ये जैसे रून बाहर निकला ग्रोथ का। जितना काम करोगे, पॉजिटिव रहोगे, चीज़ें धीरे धीरे एफर्ट्स आप लगाओगे, एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी सक्सेस आ रही है आपके लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर आपने ये रेवोल्यूशन का कार्ड चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। ये है नंबर 49। इस साल आपके करियर में ऐसे बदलाव आएंगे जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और शायद आपने उम्मीद नहीं की थी। जो बदलाव है वो बहुत इंटरनल है। ये करियर की रीडिंग है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के जीवन में आएगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही ला रहे हो आपके जीवन में। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है उस ट्रिगर को या उस बदलाव को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ये जो एक बदलाव आ रहा है ये बहुत ज़रूरी भी है और आप इसके लिए रेडी भी हो। तो जैसे आप देख सकते हो, ये बहुत ही हैप्पी दिख रही है ये लेडी यहाँ पे। शी इज़ वेरी हैप्पी, और इसके थर्ड आई में एक बटरफ्लाई दिख रही है, जो किसी की एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास्ट में बहुत ही टर्बुलेंट एनर्जी रही होगी, जहाँ आपने बहुत अपने खुद के अंदर किसी ने बहुत एंगर महसूस किया है। आप बहुत सारे साल एंग्री रहे होंगे खुद पे ही। चीज़ें जैसे आपको चाहिए थी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, और आप शायद खुद को कोसते रहे, गिल्ट में रहे, विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी में रहे। शायद अपने करीबी लोगों पर भी वो गुस्सा आपने बहुत निकाला। आप बहुत एंग्री और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और एक वॉलेटाइल एनर्जी में रहे हो, या आपके करियर के फेल्यूर्स ने, या आई वोंट से फेल्यूर्स, लेकिन कुछ काम जो आप करना चाहते हो अंदर से डेफिनेटली, उसे आप कहीं ना कहीं ये भी जानते हो कि इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी एक अलग यूनिक क्वालिटी मौजूद है जिसे आप बिलीव करते हो कोई सोसाइटी या आपके फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इसीलिए लंबे समय से आपने खुद को सप्रेस किया। आपका चाइल्डहुड या आपके कॉलेज ईयर्स में आप चाहते थे कि आप कुछ अलग पढ़ाई करें, या फिर एक डिफरेंट करियर आपको पसंद था, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस नहीं था आपके फैमिली में या सोसाइटी में। तो हमेशा उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं सप्रेस किया, और उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी एक पेन एनर्जेटिक बॉडी बन गई। आप बहुत एंग्री बन गए, अनहैप्पी बन गए, आपके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हुए,
अम, अगर अगर कोई ऐसा पर्सन आपके साथ इंटरेस्टेड था या आपको बहुत क्लोजली अगर कोई जानने भी लगा तो आप इमीडिएटली उससे ब्रेकअप करवा लेते थे या डिसमिस करते थे ऐसे फ्रेंडशिप्स को या ऐसे क्लोज रिलेशनशिप को, तो इसका मेन रीज़न प्रॉबेबली यही था कि आपके उस रेबेलियस साइड को कहीं ना कहीं बचपन में या कॉलेज ईयर्स में, ग्रोइंग अप ईयर्स में सप्रेस करने पे आपको मजबूर किया गया। ये नोइंगली या अननोइंगली हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पेरेंट्स ने ये जानबूझ के किया होगा या आपकी फैमिली में या आपने खुद को। इट्स जस्ट देयर इज सो मच प्रेशर होता है सोसाइटी में कि लोग क्या कहेंगे, ये वर्कआउट नहीं होगा, 100 लोगों ने वही किया है तो आपको भी वही करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको वियर्ड कहा जाता है या आपको आपके साथ कोई हैंग आउट नहीं करना चाहता। इस तरीके के जो वाइब्स होते हैं और जो हमें सोसाइटी वही डोज देती है बचपन से, उसी की वजह से बच्चों में और टीनेजर्स में जो एक अंदरूनी खूबी होती है, जो एक ऐसे यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं जिसे ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करके वो किया नहीं जाता है यूजुअली। तो ऐसा कुछ सीन आपके साथ हुआ होगा पास में, लेकिन इस साल, इस ईयर में आप अपनी आप अपने आप को एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि ये पास्ट में ये सब हो चुका है आपके साथ। और आपने इसकी वजह से बहुत सारे आपके करीबी रिश्ते, आपके जिनके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन्हें पुश किया, ऐसे ट्रॉमेटिक फेल्यूर्स भी हो चुके हैं। और इस प्रेजेंट मोमेंट आप रियलाइज कर रहे हो कि एक पैटर्न आप में क्यों बना है। कहीं ना कहीं आपका काम, आपकी एक ऐसी यूनिक पर्सनालिटी को खुद एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये करियर रीडिंग है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ये भी आ रहा है आप में कि आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसे हो, जिस तरीके से हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, जिन लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, जो भी आपकी थिंकिंग पैटर्न है, आप खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो पूरी तरीके से। और इस साल में आप जैसे करियर के बारे में देख रहे हैं तो आपका काम कुछ इस तरीके से खिलेगा जिसे जो बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, जो अगर आप एशियन हो तो अफ्रीकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, डिफरेंट कंट्रीज़ में जिनका कल्चर आपसे पूरी तरीके से अलग है, जो भी फॉरेन है, उस कल्चर के लोग आपके काम से बहुत प्रभावित होंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक्चुअल में ट्रैवल करना पड़े दूसरे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, दूसरे कल्चर्स से पूरी तरीके से मिलजुल के रहना पड़े, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। जो भी काम अब तक आप कर रहे थे, अगर उसको ही स्टिक करोगे तो उसमें बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। उसमें आप रीलोकेट होगे, कहीं दूसरे ऑफिस भेजा जाए, दूसरे कंट्री, ऐसी रिमोट जगह जहाँ जाकर आपको काम करना पड़े उन लोगों के साथ मिलकर। लेकिन वो आपको एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है कि आप अपनी जगह छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और जाकर अगर शिफ्ट हो रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, बहुत ही अलग लोग हैं, वहाँ आप खुद को होम जैसा फील करोगे। बहुत अलग जगह होगी। इवन अगर आप रीलोकेट नहीं हो गए कहीं और, अगर जॉब भी मिल गई आपको, नया बिजनेस शुरू किया जिसके बारे में आप पूरी तरीके से जानते नहीं हो, ये बहुत ही न्यू चीज़ है आपके लिए, फिर भी आपको लगेगा कि यू आर होम, बिकॉज आपको वहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जैसे हो वैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकोगे विदाउट जजमेंट। और ऐसे कुछ बड़े बदलाव आपके वर्क लाइफ में, करियर में आ रहे हैं इस साल। देखते हैं टैरो के साथ आपके रीडिंग में क्या हो रहा है यहाँ। का पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली सम मूवमेंट, सम ट्रैवल, वर्क रिलेटेड। 3 of Pentacles, yes. Page of Pentacles, 6 of Pentacles, good.
करियर रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं और पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बैक ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस, अमेजिंग। जैसे शुरू में मैंने कहा था, बहुत बड़ा बदलाव, अंदरूनी बदलाव, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल बैलेंस आ रहा है। खुद के एक वियर्ड सेल्फ को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो और लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि हाँ ये मेरी हॉबीज़ है या मैं थोड़ा सा अलग हूँ, हटके हूँ, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस वक्त, इस प्रेजेंट मोमेंट, ये इस साल में खुद के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल होंगे। आपके ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपने एक बहुत कॉमन जो समझा जाता है उस टाइप की स्टडीज़ की है, अगर आप एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, इवन इंजीनियर हो, आपका वही जॉब है, लेकिन आपको कुछ एक अलग ही चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको स्पिरिट्स के साथ काम करना पसंद है, डेड के साथ, डेथ के साथ काम करना पसंद है, जो पास्ट ऑन स्पिरिट्स होते हैं उनके साथ काम करना, या चैनलर बनना, मीडियमशिप प्रैक्टिस करना, ये पसंद है, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, राइट। मेन स्ट्रीम काम कुछ और है और हॉबी या उसमें इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे सालों तक शायद आपने ऐसे कुछ अलग एबिलिटी को सप्रेस किया था, तो इस साल आप उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, उस काम को लोगों के सामने भी रखोगे। इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं दूसरी जगह की बहुत वाइब्स आ रही है, यहाँ पे ट्रैवल की वाइब्स आ रही है, रीलोकेशन की। इफ़ इट इज़ नॉट कंप्लीट कॉन्टिनेंट चेंज करने वाली नहीं है, तो कोई दूसरी सिटी, कोई दूसरा स्टेट हो, जहाँ की भाषा अलग है, जहाँ के तौर तरीके अलग हैं, कल्चर अलग है, ऐसी जगह आप मूव हो सकते हो और वहाँ बहुत आसानी से आप ये करियर, ये हॉबी एक्सप्रेस कर पाओगे। मुझे देयर इज़ अ चांस, अगर किसी को पौंडीचेरी जाकर सेटल होना है, या फिर अपॉर्चुनिटी आए कि आपको पौंडीचेरी जाकर वो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो जगह आपके लिए बेहतरीन रहेगी। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ऑफ कोर्स सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हो इस साल में। लेट्स सी और क्या मैसेज इस साल आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों से। आपका काम कभी बहुत स्किल्ड कॉर्पोरेट लोगों के साथ हो सकता है, जहाँ बहुत प्रोफेशनल टाइप की लैंग्वेज चाहिए। कभी कभी टीनेजर्स के साथ आप काम कर सकते हो, कभी अपने इवन फैमिली के साथ कुछ बिजनेस कर सकते हो। तो अपने कम्युनिकेशन को बहुत फ्लेक्सिबल रखिए। एक टाइप की ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैंग्वेज में बदलाव लाइए, लैंग्वेज के डिफरेंट मोड्स को सीखिए कि एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी रखनी है, बट ऑफ कोर्स जो सामने वाला है उसे समझ आए इस तरीके से बात कैसे खुद की रखनी है। इसकी थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है। जितनी स्टडी करोगे आप लैंग्वेज की, भाषाओं की, कल्चर्स की, उतनी वो आपके करियर में बहुत फलदायी रहेगी आपके लिए। बहुत एक यूनिक काम है, लेकिन यूनिक हॉबी को भी आप आगे चलकर एक करियर में चेंज कर सकते हो उसे। बहुत अलग है लेकिन डेफिनेटली। और इसको जहाँ आप रह रहे हो, जो भी आपकी रेस है, जो भी आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या चाइनीज़ हो, वट एवर, वेर एवर यू लिव, उस कल्चर से फॉरेन कल्चर वाले लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे आपके काम को, ज़्यादा अप्रिशिएशन और अपॉर्चुनिटीज़ या पैसा, क्लाइंट्स वहाँ से मिलेंगे आपको। इवन अगर आपकी एक नॉर्मल जॉब भी है, जब आप मूव होगे किसी लोकेशन में, डिफरेंट लोकेशन में,
वहाँ आपकी बरकत शुरू होगी। कभी कभी बोलते हैं कि एक एक जगह की एक लक होती है, जैसे एक वास्तु से या फेंग शुई से हम वाइब्स चेंज करते हैं, या कोई नया घर खरीद लिया और वहाँ जाने के बाद हमारी बहुत बरकत शुरू हो गई। तो आपकी बरकत कहीं और है, जहाँ आप रह रहे हो उस लोकेशन से कहीं और जाकर जब आप डील करना शुरू करोगे, या बहुत ग्लोबल लेवल पे बहुत डिफरेंट कल्चर के लोगों से डील करोगे, तब आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगी। और ऑफ कोर्स ये इस साल की रीडिंग है, तो ये एनर्जी मौजूद है आपके एनर्जी फील्ड में, और ये सब होने लगेगा मैनिफेस्ट आपके लाइफ में इस साल में। लेट्स सी और क्या। अगर आप पार्टी करना बहुत पसंद करते हो तो उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि पार्टी बिल्कुल नहीं करनी है, डेफिनेटली करनी है। सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, ये एक बहुत मेन आपके करियर की एक सपोर्ट सिस्टम है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली सोशलाइजिंग हमेशा होती रहेगी, बहुत होगी इस साल। तो प्लीज़ बी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं कर रहे हो, या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आप लेते नहीं हो, और जितना हो सके अपना डाइट, अपनी लाइफस्टाइल एक बैलेंस में रखिए। एक्सट्रीम कोई भी चीज़ नहीं कीजिए। इवन ओवर एक्सरसाइज करना, ओवर रॉ फूड कंज्यूम करना, ये भी नहीं करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पैसा बहुत आ रहा है, जितना अपने काम को लोगों के सामने रखोगे पैसा ज़्यादा आता जाएगा। तो सोलो काम नहीं करना है, यानी जो भी आप क्रिएट करते हो उसे लोगों के सामने रखिए, उसके पीछे एफर्ट्स लगाइए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, प्रोफेशनल और इजी रखिए, जो सबको समझ में आए। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए अपने कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज सिंपल और इम्प्रेसिव रखिए। जितना हो सके अपने लैंग्वेज पे काम करोगे उतना आपको सक्सेस मिलती जाएगी। टीम वर्क में काम करना, अलग अलग ग्रुप्स में ग्रुप के साथ जुड़ना, सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना, कम्युनिटी में अपना काम एग्जिबिट करना, ये सब आपके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस लाने वाली है। इंश्योरेंस या कुछ सेल करना, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल सप्लाईज, इस तरीके का अगर भी आपका कोई काम है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी अगर जॉब आपकी है, तो उसमें बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी इस साल में। देखते हैं आपके अगले कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम एक कार्ड लेंगे। लेट्स सी आपके लिए कौन सी क्रिस्टल की ऊर्जा। हम एक मेजर अरकाना भी देखने वाले हैं आपके लिए। कौन सा मेजर अरकाना, कौन सी मेजर अरकाना एनर्जी हेल्पफुल रहेगी। और विल टेक वन द कलर कार्ड्स। आपका पहला कार्ड है कोरल। अलाउ द फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ, नंबर 18। आपका मेजर अरकाना है डेथ। वाओ, मैंने बात की थी शुरू में स्पिरिट के साथ काम करना, डेथ, ग्रीफ काउंसलर, इस चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो आप वो काम कर सकते हो। इसकी ये एक रीअश्योरेंस है, स्पेसिफिक मैसेज है। डेफिनेटली किसी को इंटरेस्ट है उन चीज़ों में तो आप एक बहुत अच्छे काउंसलर, ग्रीफ काउंसलर या एक मीडियम चैनलर, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली। टर्क्वाइज,
प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आई डिड टेल यू, इसीलिए मैंने ये कार्ड्स लाइव शफल की है कि आपको क्लियर मैसेजेस मिले। ओवर पार्टिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और कन्वेंशन, और ये है वीनस इन कैप्रिकॉर्न यानी शुक्र मकर राशि में। ओके, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं और उन मैसेजेस को स्पिरिट में क्लैरिफाई भी किया है ओरेकल कार्ड से, करेक्ट मैसेजेस दिए हैं। जो भी मैंने शुरू में टैरो में आपसे कहा था वही मैसेजेस एलॉबरेट होके आए हैं यहाँ पे। तो टर्क्वाइज के साथ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, तो इट्स अ ब्लू क्रिस्टल, ब्लू एंड गोल्डन। इनकी ये अपने थ्रोट चक्रा पे काम करते हैं। ये क्रिस्टल अपनी इंट्यूशन, आपको अच्छी इंट्यूशन देते हैं, अच्छी आवाज़ देते हैं, अच्छी भाषा देते हैं, बहुत अच्छे ओरेटरी स्किल्स देते हैं ये क्रिस्टल्स। और इसके ऊपर एक गोल्डन फ्लेम है, यानी सुवर्ण की ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। तो जितना अपने कम्युनिकेशन में सुधार लाओगे, बहुत ही इम्प्रेसिव भाषा में बात करोगे लोगों से, उतना पैसा आएगा, उतनी बरकत आएगी। आपकी बरकत आ रही है भाषा से, कम्युनिकेशन से, लोगों से मिलने से, अलग अलग समूह के ग्रुप में काम करने से। जितना आप वाइब्रेंट कल्चर्स के साथ काम करना चाहोगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके करियर कुछ आउट ऑफ द ब्लू डिफरेंट हो। आप जैसे आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो जहां आपको डिफरेंट कंट्रीज में जाकर लोगों से बात करना पड़े। नो, इफ़ यू आर अ नॉर्मल टीचर, इफ़ यू जस्ट टीच इन एन एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हो, फिर भी इस एनर्जी को अपने लाइफ में कैसे लाना है। बुक्स पढ़िए, अपने विचारों को कहीं एक्सप्रेस कीजिए, ब्लॉग शुरू कीजिए या अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, वहाँ अपने खुद के विचारों को एक्सप्रेस कीजिए। जो भी काम आप लोगों के सामने रखते हो उसमें पूरी ईमानदारी रखिए, सच्चाई रखिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो आप एक्सीलेंट रिसर्चर हो। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई तो आप उसकी इन डेप्थ रिसर्च करके एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के लिए ला सकते हो। तो आप एक इंफॉर्मेशन के चैनलर भी हो। तो बहुत सारे वाइड करियर एस्पेक्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन हाँ, ये रेवोल्यूशन का कार्ड और नंबर 4 को नॉर्थ नोड से जुड़ा जाता है, यानी जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु कहते हैं। तो आप डेफिनेटली ऑन द करेक्ट पैथ में हो, अपने ऑन द स्पॉट आप करेक्ट सोच रहे हो। लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी सी वॉलेटाइल भी होती है और एक्सट्रीम भी होती है। और इस वॉलेटाइल एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए ये बैलेंस की बहुत बड़ी ज़रूरी है। और ये कन्वेंशन कार्ड आया है यहाँ पे, वीनस इन मकर राशि यानी शुक्र मकर राशि में। तो मकर राशि कैप्रिकॉर्न एक ऐसी साइन है जिनको सक्सेस मिलती है हार्ड वर्क से। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न लोग ऐसे होते हैं जिनकी करियर की शुरुआत बहुत छोटी होती है, बहुत कॉमन सी रेगुलर सी जॉब से शुरू करते हैं। सैलरी शुरू में बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब आप उनको 20-30 साल बाद मिलोगे तो एक हाईएस्ट पोस्ट में वो रहते हैं। उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, एक हाई पोस्ट होती है। उनकी फैमिली करियर बहुत ही अच्छी और सॉलिड होती है, बहुत अच्छा पैसा होता है इनके पास। तो एक लंबे जर्नी के बाद, एफर्ट्स के बाद इनको सक्सेस मिलती है। लेकिन ये लोग वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ें वेस्ट करना इनको पसंद नहीं होता है, काम करना, ऑनेस्ट रहना। तो ये इसीलिए ये एडवाइस कार्ड आ रहे हैं। इस साल आप इन ऊर्जा में जितना रहोगे, ऑनेस्टी से अपना काम करोगे। अगर आपको लग रहा है आप एक्सट्रीम पार्टी कर रहे हो, या इट्स नॉट नेसेसरी कि पार्टी भी करना, क्योंकि यहाँ पे कोरल आया है, अलाउ फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ, नंबर 18, ये नंबर 9 का कार्ड है। तो
अगर आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लोगों को पुश कर रहे हो, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थोड़े से कोल्ड या अलूफ हुए हो, या एकदम रिएक्शन देना अगर आपने शुरू किया है, तो इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सब लोग आपके अगेंस्ट नहीं है। आई सी हियर कि आपको बहुत अच्छी एडवाइस, बैलेंस्ड एडवाइस मिल सकती है। अगर कोई ऐसी एडवाइस दे रहा है तो प्लीज़ उसे इमीडिएटली डिसमिस मत कीजिए। एक्सेप्ट दोज एडवाइसेस, थोड़ा सुनिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए। अगर आपके विचारों से, अगर लोग ओपिनियन से अगर मिल नहीं रहे हैं, सहमत नहीं हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती है। मे बी यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस और उनके कुछ अलग ओपिनियंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग दूसरे लेवल पे एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हो। आपको ज़रूरी है इस साल अपने फ्रेंडशिप्स पे काम करना, अपने सोशल लाइफ पे काम करना। अगर आपका फैशन स्टाइल अलग है, आपके दोस्तों का अलग है, दैट्स ओके। इफ़ दे स्टिल वांट टू कनेक्ट विथ यू, और अगर आपको भी अंदर से उनके साथ अच्छा लगता है, तो अपनी इस ओपिनियन को अलग से रखिए और उनके साथ मिलिए। सोशलाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पार्टीज़ में जाना, या बहुत सारे लोगों को आपका नंबर हो और आपके पास भी बहुत सारे लोगों का नंबर हो, नो, या आपके कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं। सोशलाइजिंग का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से खुद को एक्सेप्ट करते हो और बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी यूनिक पर्सनालिटी की। जो आपको जानकारी है अपने बारे में, उसे आपने बहुत अच्छे से समझा है खुद को, और इसी वजह से आप अलग अलग ग्रुप्स में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए नहीं डरते हो। और यही यूनिकनेस आपकी जब आप लोगों के सामने रखोगे तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो यही होता है एक अच्छा सोशलाइजिंग, अच्छा हेल्दी सोशलाइजिंग, अच्छा सोशल सर्कल। बहुत सारे अलग लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो प्लीज़ बी वेरी ओपन। पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर आने वाला फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। ये डेथ के साथ ये कार्ड आया है, आपके क्रिएटिविटी का ये ऑरेंज कलर दिखा रहा है। तो आई थिंक आपके बहुत सारे पुराने रिश्ते और फ्रेंडशिप्स, सोशल सर्कल्स इवन आपके कंप्लीटली ब्रेक ऑफ हो चुके हैं आपके लाइफ में। बहुत कम दोस्त बचे हैं, या जिनके साथ आप बहुत हैंग आउट करते थे सालों पहले, या इवन पास्ट 2-3 ईयर्स तक, उनके साथ अब आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। अब टाइम आया है कि बहुत नए नए रिश्ते बनेंगे, नए लोगों से मिलोगे। तो इस स्पीड लेगी, एनर्जी बहुत स्पीड लेने वाली है, बहुत फास्ट चीज़ें मैनिफेस्ट भी होगी। और बैलेंस इज द मंत्रा इस साल में। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड बना के रखिए। अगर चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने इंटरनेट पे, स्क्रीन पे, फ़ोन पे, तो इमीडिएटली डिसमिस दैट, कट इट ऑफ, एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपना रूटीन एक स्ट्रक्चर में रखिए, कोई भी चीज़ें ज़्यादा मत कीजिए। और अपने करीबी रिश्ते जितने हो सके उतने बैलेंस में रखिए। अगर आप कोई रिश्तों में बहुत ओवर गिविंग हो तो नो, दैट वोंट वर्क। या आप किसी से ज़्यादा ले भी रहे हो तो भी वो वर्क नहीं होगा। कोई भी तरीके का इम्बैलेंस अगर है लाइफ में, इस साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर काम कीजिए। लेकिन वर्क लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है। पैसा भी आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। एक छोटी शुरुआत होगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, नई अपॉर्चुनिटी काम करने की किसी के साथ। और जितना आप उस काम को कंसिस्टेंटली करते जाओगे, ये जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को या आपके वर्क को ग्रो करने के लिए। हम आखिरी में देखेंगे रून, हम एक रून निकालेंगे आपके लिए। आपके लिए रून आया है सोवेलू। वाह, ये बहुत ऐसे सन ऊर्जा के साथ जुड़ा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव रून है। इसका इन्वर्शन नहीं होता, यानी इसको
रिवर्स रीड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट टाइम आया है, डिवाइन टाइम इस आपके लाइफ का। यहाँ पे कोई भी ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ एडवाइस ये है कि पुराना सब ऑलरेडी यू आर डन विथ इट। मेमोरी में जो भी एक पैटर्न पुराना बचा हुआ है उसे जाने दीजिए कंप्लीटली डेथ कार्ड के साथ। लोगों के साथ ओपन हुई अपने खुद के इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस कीजिए जितना हो सके उतना। बहुत बैलेंस्ड में रहिए। और अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं किसी चीज़ में और आपके पास ऐसा पैटर्न है, एक्सपीरियंसेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पुश करना है लोगों को। जस्ट टेक हेल्दी स्टेप्स डिटैचमेंट के। एंड अपने घर में, आपके घर में अगर आपका घर और ऑफिस एक ही है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपका होम ऑफिस है, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आपके पास बहुत पैसा आएगा तो डोंट ओवर स्पेंड मनी। उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। रियल एस्टेट खरीदने के चांसेस है आप, या नए ऑफिस स्पेस में मूव हो सकते हो आप और आपका बिजनेस। क्रिस्टल का बिजनेस करना चाहते हो, जेम स्टोन्स का बिजनेस करना चाहते हो, प्रेशियस जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, इससे रिलेटेड कुछ हॉबीज़ है आपकी और आप उसे डेवलप करना चाहते हो, डेफिनेटली ये आपको पैसा लाएगा। एनी टाइप ऑफ क्रिएटिव वर्क यू वांट टू डू इट। और जिस काम को कोई करता नहीं है, यूजुअली बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जैसे मैंने कहा डेथ, या आपको प्रीस्ट बनना अच्छा लगता है, या फिर आप एक ग्रीफ काउंसलर हो, या आप सेक्सुअली अब्यूज लोगों के साथ काम कर सकते हो, उनको सपोर्ट। ऐसे एक्सट्रीम शैडो टाइप का जो काम होता है वहाँ आप चमक सकते हो। आपको डर भी नहीं लगेगा। आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग यूनिक पर्सनालिटी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप बहुत बैलेंस्ड वे में वहाँ पे खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो दिस इज़ योर यूनिक एबिलिटी, डोंट लेट इट डाई। बहुत अच्छा समय है। सन कार्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को करियर के साथ जुड़ा जाता है, अपने कार्य क्षेत्र के साथ जुड़ा जाता है, और वही आए हैं आपके रीडिंग में। आपका सोलर प्लेक्सस, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्रिएटिविटी हाई रहेगी। जितना हो सके ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाइए, पूरा ध्यान करियर पे लगाइए, बैलेंस चीज़ें कीजिए, डेफिनेट सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा, आई अश्योर यू। बहुत पैसा मिलेगा, सिर्फ ज़रूरी है उसको अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए और वाइज स्टेप्स लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। अगर आपने ये टीम वर्क का कार्ड सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपकी करियर रीडिंग कैसे रहेगी इस एक साल के लिए। ये है नंबर 44। एक स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, सबके लिए अप्लाइड नहीं होगा, लेकिन अगर फॉर फ्यू ऑफ यू, अगर आपकी राशि, आपकी ज़ोडिएक साइन वृषभ है, टॉरस है, या तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नॉट नेसेसरी जिनकी नहीं है उनके लिए नहीं, या फिर आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, आपकी होल्डेड वेल्थ यानी जमा किया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस साल में। आपकी फैमिली की वेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आपको कुछ फैमिली इनहेरिटेंस मिल सकता है, या आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लोगे उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। या फिर कोई वृषभ राशि का पर्सन आपको एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस भी दे सकता है, ये भी चांसेस है। बट अदर देन दैट बहुत सारे लोगों के लिए ये पैसे से रिलेटेड होने वाला है साल। बहुत पैसा, जो एक वेल्थ होती है, उससे रिलेटेड साल होगा। बहुत सारा पैसा आप कमाओगे, उससे इन्वेस्ट भी करोगे।
पुराना कमाया हुआ पैसा भी कहीं लगाने के सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत सारा पैसा हो। अगर आपने पास्ट में एक छोटी अमाउंट भी जमा की है, सेव की है, तो उसके भविष्य के बारे में आप बहुत सोचोगे। इस साल में आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हो, बात करते हो, खुद को कैसा प्रेजेंट करते हो सोसाइटी में, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके करियर के लिए। क्योंकि शायद आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करोगे। टीम वर्क का ही कार्ड आया है यहाँ पे। बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड लोगों के साथ काम करोगे। ऐसे ऐसे लोग या ऐसा कुछ कल्चर, कॉरपोरेट कल्चर, जहाँ पे एक इमेज आपको मेंटेन करनी पड़ती है, या आप लोगों को एक सलाह भी दोगे कि अपनी इमेज कैसे मेंटेन करनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। आपका काम इमेज कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट, इस एडवर्टाइजिंग इस टाइप का भी हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कार्ड। आई ऑल्सो सी आप लोगों को कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हो, स्पेशली करियर में ये आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम पैसे में, या बहुत कम रिसोर्सेस में बड़ी चीज़ अचीव कैसे करनी है। अगर कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास फंड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है शुरू में, बट दे डू हैव ग्रेट आइडियाज़। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सी चीज़ें अवेलेबल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, या गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स मौजूद है जो शुरू में फिनेंशियल सपोर्ट देती है स्टार्टअप्स को। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत होगी, या ऐसी एडवाइस आप दे सकते हो लोगों को। इससे रिलेटेड बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप्स कैसे खोलने हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्या चाहिए, पैसा कितना चाहिए, बहुत कम चीज़ों में शुरू करके चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, मैनिफेस्ट करनी है, ये आप बताओगे। या फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको ऐसी एडवाइस दे कि आपके पास इस वक्त बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आप इस जगह अगर इसे इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड्स में, कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, एफडीज में, तो आपको 2-3 साल में इसके बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसी पैसे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अच्छी एडवाइस आपको डेफिनेटली मिलेगी। बट इस साल का फोकस करियर का लोगों के साथ जुड़ने में, उनके साथ काम करने में, लोगों को फिनेंशियली सक्सेसफुल बनाने में भी रहेगा। अगर आप अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब करते हो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है आपके लिए। इवन आपने एमबीए किया है, मार्केटिंग, बिजनेस, इससे रिलेटेड है आपकी करियर, एक्सेलेंट ईयर फॉर यू। अपने यूनिक आइडियाज़ को जितना चाहो उतना एक्सप्रेस करो लोगों के साथ, अंदर मत रखिए, और डिलीजेंट एफर्ट लगाइए। हार्ड वर्क विल टेक यू टू लॉन्ग प्लेसेस। लेट्स सी आपके टैरो से क्या मैसेज आ रहा है। तो आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। यस, विथ पीपल, लोगों के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स।
तो ये कार्ड जब आया था तब कुछ मैंने नोटिस किया था, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा सा रुकी थी क्योंकि मुझे आगे के कार्ड्स देखने थे। एंड ये एक बात की पुष्टि यहाँ कर रहा है कि पास्ट में आपको टीम वर्क में, नॉट नेसेसरी टीम वर्क, लेकिन लोगों के साथ जुड़कर काम करने में तकलीफ़ें आई हैं, या फिर लोगों के एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर की वजह से आपके करियर में आपको फेल्यूर्स को झेलना पड़ा। नॉट फेल्यूर्स, लेकिन आपके अगेंस्ट कुछ स्कीमिंग हुए या बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको झेलनी पड़ी और उसका क्रेडिट कोई और ले गया। some manipulation is there in the past from people, other people. ज़रूरी नहीं है ये वर्क में ही हो, कहीं ग्रोइंग अप ईयर्स में, आपके बचपन में, आपके फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरीके का एक इमोशनल मैनिपुलेशन सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फियर था, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप ओवरबर्डन्ड थे, एंड नोइंगली या अननोइंगली एक बाउंड्रीज आपने सेट कर दी। और उसमें समहाउ आप एक ऐसे पर्सन बन गए कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगी या करूँगा, अगर लोग एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो आई एम नॉट गोना डू इट। तो इस तरीके का एक पैटर्न बन गया, एंड प्रॉबेबली यू केप्ट मीटिंग सेम टाइप ऑफ पीपल। लेकिन इस साल एक ये रीडिंग आप देख रहे हो इस साल के लिए, तो इन दिस ईयर आप एक पॉज लेके डेफिनेटली सोचोगे, या आप ऑलरेडी सोच चुके हो, आपने एक पैटर्न नोटिस किया है। जब हम एक पैटर्न नोटिस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा हो रही है, और प्रॉबेबली इसका रीज़न कहीं मेरी एक बिहेवियर है जो लोगों को अवेयर रखती है, या अच्छे सोल ट्राइब से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। और कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि आप लोगों को नोइंगली या अननोइंगली पुश करते हैं, कोई अच्छी एडवाइस दे रहा है तो बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं उस पर एक्शन, बहुत हार्शली खुद को जज करते हैं। तो इसकी वजह से आप अपना एक अच्छा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कभी ढूंढ नहीं पाए, और ये आपने बहुत प्रॉबेबली शुरू में थोड़ा सा दुखी होके, लेकिन अब आप एक ओपन माइंड से इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, एक पैटर्न को एक्नॉलेज करते हैं, उसी मोमेंट शुरू होती है हमारी हीलिंग। ऑटोमेटिकली इंटरनल चेंजेस आते हैं, एनर्जेटिक मूवमेंट्स होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक साल की रीडिंग है और इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैं देख रही हूँ। आपके बात करने का तरीका शायद थोड़ा सा टू द पॉइंट हो सकता है, इसमें इमोशंस की थोड़ी सी कमी और फैक्ट ज़्यादा होंगे। आप एक टू द पॉइंट, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करते हो। शायद पहले ये एक ऑब्स्टिकल था, लेकिन यही बात इस साल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन में टू द पॉइंट वाला एक अप्रोच ऐड कीजिए। अपना कम्युनिकेशन बहुत ही आई वुड से प्रोफेशनल रखिए, क्योंकि ये कार्ड के साथ मैंने शुरू में भी कहा था कि आप अपनी एक इमेज बनाओगे, या अ वेरी प्रोफेशनल, डिग्निफाइड, जिस पे लोग भरोसा कर सके, जिसकी ड्रेसिंग स्टाइल, जिसकी बात करने का तरीका, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो वो बहुत ही रिलायबल लगे, ऐसी एक इमेज आप मेंटेन करोगे और उस पर काम कीजिए। वो आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगी आपके वर्क में। आप जो भी आपका वर्क है, जॉब, बिजनेस, हॉबीज़, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो भी, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप उस पे जितना काम करोगे, एंड ये सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनना नहीं है, अपनी भाषा, आपके मैनर्स, आपकी ज़ुबान, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो टूल्स, आपका लैपटॉप, वो कितना प्रोफेशनली आपने रखा है, उसमें क्लटर नहीं है, जो भी पीडीएफ्स आप किसी को भेजते हो या बिजनेस प्रपोजल्स भेजते हो, आपका प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, की नोट प्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ में एक प्रोफेशनल अप्रोच लाइए। छोटी से छोटी चीज़, आपके बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स, इवन आपके
वेबसाइट हो या आपका जस्ट नॉर्मल आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसको क्लीन रखिए। ये इन चीज़ों पे जितना आप काम करोगे आपकी करियर की सक्सेस बहुत अच्छी रहेगी। आपका वर्क, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत बड़ी सक्सेस आपको टेक्नोलॉजी के हेल्प से मिल सकती है। अगर आप खुद को एक टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर पाते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हो, लेकिन इस वक्त आपको ये बहुत बड़ी एडवाइस आ रही है कि प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मार्केटिंग आपके बिजनेस की उसी से होगी। जितना हो सके ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट्स, आपकी वेबसाइट, यूट्यूब्स, वट एवर यू प्रेफर, उस चैनल के बारे में, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा पढ़िए। उस पे अपने बिजनेस को जितना आप मार्केट करोगे आपके लिए सक्सेस है। अगर आप कोई भी जॉब करते हो या आप जॉब के आपके वर्क लाइफ के एक शुरू के फेज में हो, नया जॉब ढूंढ रहे हो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको एक नई जॉब की ऑफर आएगी। ये ऑफर नवंबर दिसंबर तक आने के चांसेस है। अगर आप एक्टिवली कहीं अप्लाई कर रहे हो, जॉब्स के लिए देख रहे हो, एक नया जॉब डेफिनेटली आपके पास हाथ में रहेगी आपके ऑफर नवंबर दिसंबर में। लेकिन यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए ये है कि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ एक गो गेटर वाला अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत सोलो रहोगे, यानी खुद में ही मगन रहना या ज़्यादा लोगों के साथ वर्क में ना जुड़ना, तो ये जॉब टिकेगी नहीं। इस जॉब, कोई भी जॉब हो, ये इवन ये एक बैंक की जॉब हो, आप टीचर हो या वॉटेवर, वहाँ काम करने वाले लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको जाकर हर किसी से दोस्ती करनी है, नहीं, बट यू शुड नो एवरीवन। आपके टीम में जो भी लोग हैं जिनके साथ आपको रोज़ काम करने की नीड होती है, ऐसे टीम वर्क्स के साथ, कलीग्स के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रखिए। अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तो बी वेरी ग्रेटफुल एंड रिमेंबर दैट किसने आपको हेल्प की थी, आपको एडवाइस दी थी। एंड कभी जब भी मौका मिले वो हेल्प आप उन्हें रिटर्न कीजिए किसी भी तरीके से, उनको हेल्प करके, एडवाइस दे के, वॉट एवर, और जस्ट कार्ड, थैंक यू नोट, कुछ ना कुछ सेंड करके। जितना ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे, ओपन हार्टेड रहोगे, लोगों से मिलोगे, उतना लोग बहुत ओपन दिख रहे हैं मुझे। ये लोगों की एनर्जी आपके लिए बहुत ओपन है, वो चाहते हैं आप उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो। एक किंड्रेड स्पिरिट वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करना आपको पॉसिबल होगा। तो ओनली प्रॉबेबली ड्रॉबैक इज पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आए हैं उसे अब जाने दीजिए। हमेशा वो पैटर्न मन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, पास्ट में ये एक्सपीरियंस आया था, किसी ने मेरी आइडिया को स्टील किया या खुद क्रेडिट ले गए, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। लेट्स सी और क्या मैसेज है। अगर आप अब कोई बिजनेस करते हो या आप मैरिड हो, अपने पार्टनर के साथ हो और उनके साथ मिलकर आपका कोई एक बिजनेस है, इवन आप दोनों किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हो, जो दोनों एक ही कंपनी में अगर काम करते हो, तो भी एक एडवाइस ये है कि कीप योर वर्क लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ डिफरेंट। अगर आप मिलकर भी काम करते हो तो जो भी ऑफिस में होता है, काम में होता है, उसे घर में बिल्कुल मत लाइए। ये एक स्ट्रॉन्ग चॉइस करने की ज़रूरत है आपको। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट नहीं होती है, फिर भी आप सिंगल हो, किसी के साथ हो, आपके वर्क के बारे में अपने पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, उनके साथ ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए। अपने वर्क की जो
दोस्त है वो ग्रुप अलग रखिए और पर्सनल ग्रुप अलग रखिए. वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस कमिंग फॉर यू. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सीक्रेटिव मोड में जाना है, नो. लेकिन इट्स बेटर इस साल में अपना काम, उनके साथ, उस काम के साथ जुड़े हुए लोग, उस लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखिए. सेपरेट रखिए तो आप ये दोनों चीज़ें एंजॉय कर पाओगे हेल्दी वे में. अगर आपने इसे मिक्स किया तो यू विल नॉट हैव डिफरेंट ग्रुप्स एंड वो सारी चीज़ें जंबल अप हो जाएगी और मेसी होने के चांसेस हैं. लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स निकाल कर आ रहे हैं यहाँ पे. पहले हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से. Let's see from the crystals. और एक मेजर अरकाना डेक से मैं कार्ड लेना चाहूँगी. मेजर अरकाना का कार्ड देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है. And let's see the color cards. Okay, और एक रून हम बाद में देखेंगे. आपका पहला कार्ड है रिसोर्सफुलनेस और ये है सन इन कैंसर, यानी सूर्य यानी रवि कर्क राशि में. नेक्स्ट इज सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर. डेथ, वाओ. मेजर अरकाना की एनर्जी आई है डेथ के साथ. और ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26. ओके, तो ये मैंने एक बात कही थी शुरू में आपसे. यही कार्ड, यही बात, यही मैसेज रिपीट हुआ है. दैट्स वाई मैं शफल लाइव करना चाहती थी कि आपको कंफर्मेशन मिले. यह मैसेज आपके लिए है. स्पिरिट ने फिर से कंफर्मेशन दिया है. थैंक यू. मैंने कहा था शुरू में कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो या किसी को ऐसी एडवाइस दोगे या आपको ऐसी एडवाइस मिलेगी कि कम पैसों में, कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैसा अचीव किया जाए. वेस्ट नहीं करना है चीज़ें. थोड़ा भी पैसा है, बहुत कम है पैसा, लेकिन उसी को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाना कैसा है. अगर नया बिजनेस भी कर रहे हो तो एक छोटे से अमाउंट से उसे कैसे शुरू कर सकते हैं. क्योंकि हमेशा हमें कंप्लेन सुननी पड़ती है कि आई कैन नॉट अचीव दिस, या मैं ये चीज़ें कर नहीं पाता हूँ क्योंकि सही टाइम नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो दिस इज़ ऑल एक्सक्यूजेस. अगर हम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती है हमारे पास. सिर्फ देखने की ज़रूरत है. जितना भी कम हो उससे हम कुछ शुरू कर सकते हैं. वो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, आगे की स्टेप ले सकते हैं. तो ये एक एडवाइस आपको मिलेगी, या आप किसी को ऐसी एडवाइस दे सकते हो, ऐसा कुछ काम कर सकते हो. फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन सकते हो. तो यही काम की पुष्टि मिली है इस कार्ड से. यहाँ पे एक क्रो बैठा है और ये एक पॉट पे बैठा है जो कलरफुल पॉट है. तो इस कार्ड से ऑफ कोर्स ये
मकर राशि का कर्क राशि का कार्ड है। फोर्थ हाउस में सन है। सन कर्क राशि में है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर मैसेज ये आ रहा है रिसोर्सफुलनेस के साथ कि जैसे हम सबको पता है, बचपन में हमने स्टोरीज सुने थे पंचतंत्र के, कि एक कव्वे को पानी पीना था एक पॉट में, बहुत थोड़ा सा पानी था जो यहाँ पे नीचे था, एंड ही डिडंट नो कि इसे अंदर जाकर पानी कैसे लाए। तो ही स्टार्टेड गैदरिंग स्टोन्स, वो छोटे छोटे वो स्टोन्स लेकर इसमें डालता था और धीरे धीरे पानी आ गया ऊपर और वो पी गया। तो पानी तो उतना ही था, लेकिन उसने जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे नेचर में उसको यूज करके वो पानी अपने तक उसने खींच के लाया, एंड देन ही ड्रैंक इट। उसी तरीके से कोई छोटी चीज से आप शुरू करोगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, उसके लिए बहुत कम पैसा है, बहुत कम सपोर्ट है, फिर भी आपको ये एडवाइस मिलेगी किसी से कि इससे ही आगे कैसे बढ़ना है, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, या जो कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब शुरू कर रहे हैं उनको हेल्प करती है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, या आप ही ऐसा कुछ काम करोगे जो इस बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक्सेलेंट रीडिंग है ये, क्योंकि सभी कार्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से जेल हो रहे हैं। जो टैरो में मैसेज आया था वही आने वाले और कार्ड्स ने इसे क्लियर किया है। सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर। तो अपनी इमेज पे काम करना, अपनी एक बहुत ही रिलायबल इमेज बनाना सोसाइटी में, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस में, जिस आपकी इमेज देखकर ही लोग प्रभावित हो जाएं, और ये कोई फेक इमेज ना हो। आपको पॉलिश करके झूठ चीज़ें नहीं कहनी है। एक्चुअल में हार्ड वर्क करके आप अपनी एक ऐसी इमेज बनाओगे अपनी वेब पेज, अपनी बिजनेस के बारे में, इवन आपके करियर में, आपके जॉब में भी आपके पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया जाएगा। आपका एक प्लस पॉइंट होगा ये, आपकी पर्सनालिटी। ऑल्सो आपका काम, आप जो भी काम करोगे उसे बहुत डिटेल्ड वे में कीजिए, एलॉबरेट वे में भी कीजिए, और जो कहा गया है, आपको जो काम दिया गया है उसी को करना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके उसकी लेंथ बढ़ानी नहीं है। अगर प्रोजेक्ट को 8 डेज में ही कंप्लीट करके सबमिट करना है, तो आप ट्राई करोगे उस टाइम फ्रेम में ही उसे बिठाना, या अगर आप कर नहीं पाते हो, टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ पे भी वर्क कीजिए। लेट्स सी, ये ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, और ये डेथ कार्ड, ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल है। वाटरफॉल यूजुअली डिनोट्स लॉट ऑफ abundance, prosperity, abundance, and I feel कि there are chances, अगर ये आपसे रिलेट होता है तो आप एक लॉयर हो या आप लीगल स्टडीज़ कर रहे हो, तो आप विल्स यानी मृत्यु पत्र जो होता है, या लोगों के डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसे उनके रिलेटिव्स में डिस्पर्स करना, इस तरीके का काम अगर आप करते हो तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ऑल्सो देर आर हाई चांसेस इस साल आपको कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिले, आपकी फैमिली की वेल्थ मिले। मैंने शुरू में कहा था कि एक वेल्थ मिलेगी आपको, या आपकी फैमिली वेल्थ को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में आप सीरियसली सोचोगे। और ये गुजर गए जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टीज़ लीगल डिस्प्यूट में थी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, एंड इफ़ यू इन्वेस्ट इट वाइजली, ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकती है आपके लिए, स्टेबल इनकम सोर्स। आई वुड अगेन से कि अगर आपके इंटरेस्ट्स हैं फाइनेंस में, पैसे के रिलेटेड कुछ भी मामलों में अगर आपका इंटरेस्ट है, और ये एक साइड इंटरेस्ट है, हॉबी है, अगर आप फॉर अ हॉबी
स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सालों से अगर आपने रिसर्च किया है इस पे, आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो इस नॉलेज को लोगों के साथ बांटना शुरू कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। अगर आपकी ये प्रोफेशन नहीं है तो भी जो भी आपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस से सीखा है उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए। ये आपकी एक सेकंड प्रोफेशन, सेकंड करियर बन सकती है। लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए एक रून देखेंगे, और आपका रून है उरूज, स्ट्रेंथ। डटे रहना, जो आप कह रहे हो, जो आप एडवाइस दे रहे हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी रखिए। जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर रखिए। जो आप प्रॉमिस कर रहे हो डिलीवर करने का, उसी को ऑन टाइम डिलीवर कीजिए। अपनी पूरी पर्सनालिटी में एक इंटेग्रिटी लाइए। जितना आप ऑनेस्ट और खुद के हाई प्रिंसिपल्ड रहोगे, समहाउ इज कनेक्टेड टू योर वेल्थ। और यहाँ पे क्रो भी है, यानी कौवा, और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आज सितंबर आई थिंक 19 कुछ है। तो ये इस टाइम में एक बहुत हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है जिसे कहते हैं पितृपक्ष। और मैंने इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, डेथ, और ये क्रोज आर यूजुअली डिनोटेड टू एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों का सिंबल माना जाता है कौवों को, तो उनकी एनर्जी बहुत मौजूद है इन रीडिंग में। तो फैमिली की प्रॉपर्टी, फैमिली का पैसा, अटका हुआ पैसा आ रहा है आपके पास, जो बहुत सालों से जिसको आप होल्ड ऑन नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अटका था, वो एनर्जी अभी बहुत क्लियर हो गई है। तो आपके करियर में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। लोगों के साथ काम करने में पास्ट में अगर प्रॉब्लम्स थी तो वो क्लियर होके बहुत अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ पाओगे। ऑनेस्ट, हाई प्रिंसिपल्ड और सिंपल लोगों के साथ आप काम कर पाओगे, जिनमें कोई दिखावा नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है। ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में। अभी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसे ग्रैब कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको इस साल में। ह्यूज सक्सेस इज कमिंग। सिर्फ अपना एक वो इनर फ्लेम को बुझने नहीं देना है, बिल्कुल इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखिए, एंड अ वेरी successful and positive career for you this year. So that was your reading. Thank you for watching pile number 3. Hello and welcome to your reading pile number 4. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने ये डिटर्मिनेशन का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट से। आपका यहाँ नंबर है 9। इस एक साल में आपको बहुत ही फाइटर वाली एनर्जी में होना ज़रूरी रहेगा। गो गेटर, इनिशिएटिव लेना। अगर किसी चीज़ के प्रति आप में उसे हासिल करने की इच्छा है, बहुत फायरिंग डिज़ायर है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक साल आपके करियर में एक्शन का होने वाला है, और ऐसी एक्शंस जो आप खुद इनिशिएट करोगे, आप खुद ही इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, रिसर्च करोगे। ये एक सोलो जर्नी लग रही है मुझे थोड़ी सी, यानी इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों की एनर्जी मौजूद नहीं है। आप खुद ही एक ऐसा चेंज, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करने वाले हो आपके करियर में, जो जितना आप खुद से काम करते हो, खुद एफर्ट्स लगाते हो, उतने सारे रिजल्ट्स भी आएंगे और बहुत सारे ब्लेसिंग्स, लेसन्स के रूप में आ रहे हैं। जैसे किसी ने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया और हर एक उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप ही हो, उसका पीआर आप ही हो, उस बिजनेस का एक रिसर्च डिपार्टमेंट आप ही हो। जैसे हर एक डिपार्टमेंट आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके नॉलेज को बहुत बढ़ाएगी,
ट्रिमेंडस ग्रोथ इन नॉलेज आई एम सीइंग। बहुत सारे बुक्स इन ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, जैसे DIY टाइप के यूट्यूब वीडियोस, खुद कैसे करना है, हर एक चीज़ आप खुद से ट्राई बहुत चीज़ें करोगे तो एक्सेलेंट एनर्जी। ये एनर्जी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, ये एनर्जी होती है यूनिक करने वाले लोगों की, लीडर्स की, जिन्होंने पहले अपने हाथ से बहुत काम किया है, बहुत सारे फेल्यूर्स देखे हैं, चीज़ें कौन सी चीज़ें वर्क नहीं होती है ये बहुत सटीकता से जाना है, उनकी एनर्जी होती है ये। तो आपकी ख्वाहिश है आपके करियर में कि आप खुद कुछ करो, आपका खुद का बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप चाहोगे कि साइड में आप कुछ करो। अगर इवन आप स्टूडेंट हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस साल आप कुछ ऐसा एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें जो आपको पैसा भी लाए। यू माइट सेल समथिंग ऑनलाइन, या फिर आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। इस तरीके की एनर्जी मौजूद है जिसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, सेल्फ एफर्ट्स बहुत सारे लगते हैं। तो देखते हैं, पहले हम टैरो से जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Nine of Swords, the Strength, Ace of Swords और Page of Cups. We'll take one more और ये है Knight of Pentacles. Okay. Back of the deck we have Death, Transformation, इस साल आप अपने करियर में ऐसे बदलाव देखोगे जो आपको फ्री करने वाले हैं उस वरीज से, कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस से। लेकिन ये जो जर्नी रहेगी ये थोड़ी सी दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि आप खुद के शैडो साइड को फेस करोगे। बहुत सारे अलग अलग सिनारियो देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि कोई एक ऐसे जॉब में फंस गया है या ऐसे कोई करियर में है जहाँ पे वर्कलोड बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, कांस्टेंट प्रेशर है, डेडलाइंस होती है, आपका पूरा लाइफ फोर्स उसी में लगता है और जितना आप दे रहे हो उसके बदले में आपको ग्रोथ बहुत स्लो मिलती है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो डेफिनेटली आप यू आर स्टिकिंग टू दिस जॉब क्योंकि शायद आपको कोई दूसरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या समवेयर यू आर स्केर्ड। तो आई थिंक इस साल में आप उस जॉब से वॉक आउट करोगे। इफ़ यू डू नॉट वॉक आउट फ्रॉम दैट जॉब या उस करियर में, उस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप खुद ही इनिशिएट करोगे। आप कम्युनिकेट करोगे ऐसी बातें शायद जो कभी सीनियर से की नहीं जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या आप डायरेक्टली जाकर बोलोगे कि ये टीम में बहुत ज़्यादा काम है, आपको ब्रेक नहीं है, या ये बहुत सालों से चल रहा है, आपके काम को वैल्यू नहीं दी जा रही है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है तो ऐसी बातें जो कोई कहना, जानते तो सब है लेकिन कहना कोई पसंद नहीं करता या कोई इनिशिएटिव लेने को रेडी नहीं है, ऐसा कुछ काम आप खुद करने वाले हो। एक इनर स्ट्रेंथ आएगी आप में और आप किसी से बात करोगे अपने वर्क में, नॉट नेसेसरी सीनियर, कोई कलीग्स भी हो सकते हैं, उनसे आप बात करोगे तो ये ट्रिगर होगा एक चेंज लाने के लिए आपके काम में। ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी।
अगर आप एक स्टूडेंट हो या जस्ट पास आउट हुए हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप कि अभी अभी मास्टर्स बैचलर्स ऐसी पढ़ाई हुई है एंड देन यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, तो आपका काम, जो नया जॉब आपको मिलेगा वो बहुत ही अलग होने वाला है जो जिसमें आपने पढ़ाई की है। शायद आपका एक कोर्स सब्जेक्ट है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, लेकिन आपको ऐसा जॉब मिलेगा जो डेफिनेटली इट स्टिल हैज़ टू डू विथ कंप्यूटर्स, लेकिन आप किसी मैकेनिकल कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे, या सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी कंपनी में, इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी में। तो एक वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अलग होने वाला है, और जितना आप कम्युनिकेटिव रहोगे उतना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे। यहाँ इस नए जॉब में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगे, यानी एक फास्ट डिलीवरी का जॉब होगा, आपको क्विक रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, डेडलाइंस होंगी, आपको रिजल्ट्स विद इन अ वीक सबमिट करना पड़ेगा, या बहुत रिसर्च करना पड़ेगा खुद को ही। आपको सिखाने वाला कोई नहीं होगा। अगर नया जॉब आप कर रहे हो तो यू विल हैव टू लर्न एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आप स्पून फीडिंग नहीं होने वाली है इस जॉब में। अगर आप अपना कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो और उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है जैसी आपको चाहिए, उस ग्रोथ को लाने के लिए यू नीड टू गो बैक टू द रूट। यानी जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, जब भी 6 महीने पहले हो, साल पहले, और मे बी फ्यू ईयर्स एगो, जब आपने ये शुरू किया था, उस सिचुएशन में, उस टाइम फ्रेम में वापस जाइए और फिर से सोचिए कि तब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी थी, क्योंकि दोज अपॉर्चुनिटीज़ आर स्टिल प्रेजेंट। आपने शायद उन पे काम नहीं किया है, या आपके मन में जो प्लान था ये बिजनेस शुरू करते समय, वो प्लान के रिजल्ट्स अभी भी मौजूद है। शायद कहीं ना कहीं आप उसे भूल गए, तो प्लीज़ गो बैक एंड थिंक अबाउट इट कि इस काम के शुरू में, या इस जॉब बिजनेस के शुरू के सालों में आपने क्या सोचा था इसके लिए। फिर से वही शुरू कीजिए, यू विल फाइंड द आंसर देयर। आपके कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस दिख रही हूँ मैं इस साल में। आप बहुत ही ट्रूथफुल होने वाले हो। अगर आप कोई बिजनेस ऑनलाइन भी कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत क्लियरली, ऑनेस्टली लिखोगे, और वही चीज़ें आपके क्लाइंट को बहुत पसंद आएगी। आपकी वेबसाइट है या जो भी है, वहाँ पे आप फेक रिव्यूज़ ये डालना, या कोई भी सुपरफिशियल चीज़ों से आप दूर रहने वाले हो। अगर आपके लिए मैसेज लागू होता है तो डेफिनेटली बी वेरी ऑनेस्ट इन योर बिजनेस एंड वर्क। धीरे धीरे ये डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इसमें पैसा आएगा, बरकत आएगी। अगर ये जॉब भी है तो अपने रिज्यूमे में बहुत क्लियर, क्लीन इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ये आप पे बैकफायर होने के चांसेस है। प्लीज़ राइट एवरीथिंग जो आपने किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ट्रूथफुली उतना ही लिखिए। अगर आप एक हीलर हो या हीलिंग फील्ड से रिलेट करते हो, आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हो या फिर डॉक्टर हो, एनी टाइप ऑफ हीलिंग प्रैक्टिसेस है आपकी, इवन टैरो रीडर्स या काउंसलर्स, इस टाइप का काम करते हो, तो वो काम भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। इस काम को बहुत वाइड स्प्रेड अप्रिसिएशन मिलेगा, यानी माउथ पब्लिसिटी बहुत होने वाली है कि कोई आपके पास आकर हीलिंग लेकर गया एंड देन उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कहा। तो इस तरीके की पब्लिसिटी बहुत मिलेगी आपके काम को। ये साल है काम करने का। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उस पर पूरा दिल लगा के, मन लगा के काम कीजिए। खुद से ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर नए अगर जो भी आपका फील्ड है उसके बारे में और जानिए, उसमें और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप ला सकते हो ये जानिए।
आप कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ हॉबी। अगर आपको पसंद है तो इसमें भी और सुधार आएगा। या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कैलीग्राफी की क्लासेस लो। मे बी इस क्लास में आप किसी से मिलो या वहाँ कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले आपको। कुछ नया आर्ट भी सीखोगे, लेकिन ये आर्ट आपके वर्क से, आपके करियर से रिलेटेड होगा। आपका वर्क लाइफ लेकिन बहुत बिजी मुझे लग रहा है इस साल, और वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे होंगी। बिजी इन द सेंस आप अकेले बहुत ज़्यादा काम भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है तो पूरा फोकस उस पर रहेगा। बहुत सारे घंटे आप उसमें काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये साल है पूरे तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिवोट करने का। जितना आप एफर्ट्स लगाओगे उतना सक्सेस आपके तरफ आ रहा है, और सॉलिड सक्सेस आ रहा है। ये ऐसे एक दिन में बुझने वाला सक्सेस नहीं है। डेफिनेट सक्सेस इज कमिंग। और डेथ कार्ड के साथ एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है करियर में। किसी पुराने टाइप के करियर का, जॉब का, बिजनेस का एंड है। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी और कुछ नया शुरू हो रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से। पहला है आइसोलेशन। यस, मैंने यही कहा था कि आप बहुत सोलो टाइप के एक एनर्जी में रहोगे। खुद सब काम कर रहे हो, खुद हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक चीज़ को खुद ही हैंडल कर रहे हो। फाइनेंस, लीगल, अब अगर जॉब भी है तो आपके कलीग्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, एक आपको ही ऑफिस संभालना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी बहुत है। तो ये है सैटर्न इन वर्गो, यानी शनि कन्या राशि में। और कन्या राशि होती है ऐसे लोग जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, क्रिटिकल होते हैं थोड़े से। उन्हें चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पसंद है, और शनि यही कहता है। तो लंबा हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। प्रॉब्ली आप वेकेशंस या ब्रेक्स ज़्यादा नहीं लोगे, बट ये जो भी आप कर रहे हो, ये जो भी काम आप कर रहे हो, ये बिल्ड कर रहा है एक बहुत बड़ी लेगेसी। इसके रिजल्ट आपको 101% देखने को मिलेंगे ये साल के, आफ्टर एंड ऑफ दिस ईयर 2023 के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको, अगस्त सितंबर डेफिनेटली आपको एक ह्यूज चेंज दिखेगा। लेकिन तब तक बहुत रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स सी आपके और क्या कार्ड्स है। हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रोफेशन है, कोई भी डॉक्टर, अल्टरनेटिव मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, तो ऐसे फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ईयर है ये आपका। एक क्रिस्टल कार्ड, लेट्स सी, एक कलर कार्ड लेते हैं। और एक लूंगी मैं मेजर अरकाना कार्ड। आपका क्रिस्टल है ब्लड स्टोन। गेट अप, गेट मूविंग, डिटर्मिनेशन, एक्शन। बहुत सारी एक्शन की ही बात की थी शुरू में हमने। पिंक, लेट लव इन, नंबर 4। और हाई प्रीस्टेस, वाओ। हाई प्रीस्टेस दर्शाता है कि चीज़ें जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है अभी भी। तो शायद आप बहुत सारे फील्ड्स पे, बहुत सारे फ्रंट में अकेले ही जूझ रहे हो। आपको इस वक्त लग रहा है कि सक्सेस कभी आएगी भी या नहीं। बहुत स्ट्रेस है, लेकिन मैसेज वही अगेन रिपीट हुआ है कि एक्शन लेते रहिए। डू नॉट स्टॉप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डू नॉट स्टॉप एट ऑल।
एक बहुत क्रूशल है ये ईयर आपके लिए। इसके बाद के आने वाले साल लंबी सक्सेस लाएंगे, ग्रोथ लाएंगे, एक्चुअल फ्रूट्स देखोगे आप। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका ये पूरा साल एक काम करते हुए ही जाने वाला है। नो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, और आप ये खुद से सीखोगे। जो फाइट मार के खुद से सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। और ये खुद से सीखना या सेल्फ एफर्ट्स से चीज़ें शुरू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के लाइफ में कभी भी केओटिक एनर्जी आए, अगर आपको सब कुछ छोड़कर कुछ और नया करने की अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस। एंड इस आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि आप में वो एबिलिटी है और आगे चल के आप किसी को ये सब सिखाने वाले हो। आपका ये एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बहुत लोगों की जर्नी के लिए। आप एक सेल्फ हेल्प टॉकर, स्पीकर बन सकते हो। आप कोई बुक लिख सकते हो, कोई सेल्फ हेल्प वाली, या कोई यूट्यूब चैनल शुरू करोगे। आई डू सी इट हैपनिंग फॉर यू ओवर द ईयर्स। एक 2-3 साल बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो आप, वो सब मिलाकर आप एक इंफॉर्मेटिव चैनल या बुक डेफिनेटली लिखोगे। आप लोगों को मदद करोगे कि स्टार्टअप कंपनीज कैसे शुरू करते हैं, या अगर कॉर्पोरेट लाइफ में कोई बहुत ही लो फेज से गुजर रहा है तो उससे बाहर कैसे आना है। इस टाइप का काम आप आगे चल के डेफिनेटली करोगे। लेकिन इस साल में है बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर करना, नई नई चीज़ों के बारे में सीखना और खुद से ही सीखना। बहुत लंबा समय आपका बुक्स के साथ, इंटरनेट के साथ व्यतीत होने वाला है। लाइब्रेरी में स्पेंड करोगे आप काफ़ी समय, अगर आपको पसंद है तो। अ स्मॉल एडवाइस प्रॉबेबली हियर इज़, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, द कार्ड ऑफ सक्सेस। और ऐसी सक्सेस नहीं जो छोटी मोटी हो, एक बहुत बड़ी ग्रैंड लेवल की सक्सेस। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं, ये लगाए जाते हैं जब हम किसी का स्वागत करते हैं सिटी में। तो आपके काम को इतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा बाद में। फुल मून की एनर्जी भी है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके लिए, पैसा लाएगा, बहुत सक्सेस आ रही है। लेकिन ये साल है काम करने का, इसका ग्राउंड वर्क रेडी है। आप आगे सिर्फ बढ़िए। देर आर नो नेगेटिव कार्ड्स एज सच। यहाँ पे ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये कह रही है कि दो ये कार्ड बात करता है एंजाइटी के बारे में, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ मुझे लग रहा है कोई इतना मजबूत बन गया, कोई इतना रेडी है कि जो भी लाइफ उसके सामने थ्रो कर रही है चैलेंजेस, वो चैलेंजेस से सीख तो रहा है, उससे फेस भी कर रहा है, लेकिन उस चैलेंजेस को अपनी तरफ कन्वर्ट करके उससे बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी गेन कर रहा है। अगर आपके इट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ऐसे जगह जॉब मिल गई जो कम्प्लीटली न्यू है, लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं या बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आप खुद से इतना सीख रहे हो कि जो लोग सालों से वहाँ काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है, ऐसे लूप होल्स आपको पता हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में। और ये एक गोल्ड माइन होगा आपके लिए। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आफ्टर दिस ईयर यू विल शाइन। सडन बूस्ट दिखेगा आपको फाइनेंस में, करियर में। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। गेट अप एंड गेट मूविंग, एक्शन के लिए कह रहा है। फिर से जितना हो सके एक्शन लीजिए। इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ मायूस मत होना। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी के साथ हो, आपकी शादी हुई है या आपके पार्टनर है, तो वो बहुत सपोर्टिव होने वाले हैं आपके लिए इस साल। आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर वो लोग नहीं है तो करीबी रिश्तेदार, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे किसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है, और मुझे लग रहा है ये कोई लव लाइफ से रिलेटेड है। इमोशनल सपोर्ट बहुत रहेगा उनका।
आपको, अगर आप स्ट्रेसफुल वर्क से रिलेट कर रहे हो तो ये टाइम आपका एक्चुअल में बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ एकदम स्मूथ, सपोर्टिव और अच्छी चल रही है आपकी और चलने वाली है। हम एक रूम देखेंगे, मैंने हर रीडिंग में देखी है रूम, तो देखते हैं आपके लिए कौन सा रूम निकल के आ रहा है। आपका रूम है गेबो। वाह, तो गेबो बात करता है पार्टनरशिप की। मैंने अभी कहा था कि रोमांटिक रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप, पार्टनर्स, स्पाउसेस, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, सब लोग बहुत सपोर्टिव होंगे। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ, ओवर बर्डन्ड, वर्कोहॉलिक टाइप होगा, और आपको अगर लग सकता है कि पर्सनल लाइफ खराब होगी तो नो, एक्चुअली यहाँ से आपके लिए बहुत सपोर्ट आ रहा है। ये आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जॉब को क्विट किया है और अपना नया बिजनेस शुरू किया है और उसमें बहुत ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे फाइनेंस की, और आपको एक फ्रीडम मिलेगी कि आप अपने बिजनेस पे फोकस करके उसे बढ़ाओ, तो इस तरीके का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको अपने करीबी लोगों से पर्सनल लाइफ में। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस आपका है तो उसके लिए भी एक्सेलेंट टाइम है ये। अगर ये एक्चुअल लीगल पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन आप कोलैबोरेट करके अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हो, तो भी इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा साल है, बहुत अच्छा पॉजिटिव साल है। लेकिन एक बात ज़रूरी है यहाँ पे, किसी के साथ जब आप पार्टनरशिप करते हो काम करने के लिए, तो फिर भी आपको 100% अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो चीज़ें डीपली जाननी पड़ेगी, लीगल टर्म्स देखने पड़ेंगे। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में हो और वो लोग ये संभाल लेंगे इस पे, अगर आप छोड़ते हो चीज़ें तो दैट्स नॉट गोना वर्क। you need to be very I would say attentive, हर एक डिटेल के बारे में अटेंटिव होना ज़रूरी है। बट आप बहुत ह्यूज इन्फॉर्मेशन सीखोगे, लेसन सीखोगे, बहुत सारे लूप होल्स के बारे में आपको पता चलेगा कि बिजनेस एक्चुअली कैसे करते हैं, और आप ये खुद सीख रहे हो ये सब चीज़ें। इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है, कॉन्फिडेंस आएगा, अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस, आप शाइन करोगे, और ये सब एक विजडम के द्वारा हो रहा है। आप बहुत वाइज बन गए, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो आने वाले सालों में। इवन आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। सिर्फ अगर एक प्रॉबेबली आई वुड से कि काम बहुत है, हर एक फ्रंट पे आप लड़ रहे हो, तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होना है। माइग्रेन की अगर आपको तकलीफ होती है तो ये फिर से बाहर आ सकती है ये तकलीफ, तो थोड़ा सा एक रेगुलर हेल्थ रूटीन फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कीजिए, योगा या फिर वॉकिंग इन द नेचर 15-20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग, वार्म वाटर विथ हनी, ये सब आपको हेल्प करेगा। कुछ कनेक्शन, मेडिटेशन, नेचर के साथ कनेक्शन, 5-10 मिनट्स का मेडिटेशन, ऐसे स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली रखिए अपने लाइफ में। बट अदर देन दैट, अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।